बताऊंगा मैं। शिवानी अंदर आ जाओ, घर में चोर पकड़ा गया है। क्यों मार रहे हो? मैंने किया गया है। ये करा क्या है? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। साहब आप बोल क्या रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू 5 साल से हमारे घर में नौकर का काम करता है। हमने तुझ पे इतना भरोसा किया और तूने हमारे घर में चोरी की। मेम साहब मैं आपके घर में क्यों चोरी करूंगा भला? क्योंकि तुम गरीबों की फितरत में ही चोरी करना होता है। पहले हम जैसे अमीर लोगों का भरोसा जीतते हो, फिर हमारे भरोसे का फायदा उठाते हो। साहब मैंने कोई चोरी नहीं की है, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए साहब। अगर तूने हमारे घर में चोरी नहीं करी तो तू मुझको बता, मेरे घर में से 2 लाख रुपए कहाँ चोरी हुए? 2 लाख रुपए? साहब मुझे नहीं पता, आप किस 2 लाख की बात कर रहे हैं? हम दोनों के अलावा ना इस घर में तू ही आता जाता है, तो साफ पता लग रहा है कि चोरी तूने ही करी है। और वैसे भी जब घर में तेरा सारा काम खत्म हो चुका था तो तेरा क्या मतलब बनता था हमारे बेडरूम में आने का? साहब वो तो मेम साहब। चुप कर। इतना सब कुछ सामने आने के बाद भी तू मुझको सफाई दे रहा है। यश तुम इससे इतनी बहस कर ही क्यों रहे हो? मैं तो कह रही हूँ ना तुम पुलिस को बुलाओ। ठीक है मैं अभी बुलाता हूँ। हेलो पुलिस। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा शिवानी कि रामू काका ने ऐसा किया। हाँ यश, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन सच तो यही है ना कि इन गरीबों की ना पैसा देखते नीयत बदल जाती है। वही तो यार, मुझको तो आज एक बात समझ में आ गई है कि कभी भी किसी पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो हमारे भरोसे का फायदा उठा ले। वही ना यश, पहले तो थोड़े बहुत पैसे गायब हो रहे थे तो हम ही सोच कर टाल देते थे कि हमसे इधर उधर कहीं खर्च हो गए होंगे, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर हम उसी टाइम सतर्क हो जाते ना तो हमारे घर में आज इतनी बड़ी चोरी ना होती। हाँ शिवानी वही तो, इतना बड़ा नुकसान हो गया और ऊपर से रामू काका ये मानने को राजी ही नहीं है कि उन्होंने घर में चोरी करी है। अब तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो पैसे मिलेंगे भी या नहीं। छोड़ो यश, अब क्या कर सकते हैं, हम आगे से ध्यान रखेंगे और सतर्क रहेंगे। साहब आपसे कुछ बात करनी है। तू रामू काका का ही बेटा है ना? हाँ साहब मैं उन्हीं का बेटा हूँ। साहब मेरे पापा का कोई गलती नहीं है, उन्होंने आपके घर में चोरी नहीं किया है। साहब आप जो मेरे पापा पर FIR किए हैं ना उसको वापस ले लीजिए। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह पाएंगे साहब, प्लीज़ साहब। देख ऐसा है ना, मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सब ना चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था तेरे बाप को। साहब आप एक बात सोचिए ना, मेरे पापा आपके घर 5 साल से काम कर रहे हैं, वो आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे? साहब उनकी कोई गलती नहीं है। साहब मेरे पापा तो आपके फैमिली को अपना फैमिली मानते हैं, आपको अपने बच्चे की तरह मानते हैं। साहब मेरे पापा को जेल से बाहर निकलवा दीजिए। हमने भी ना उसे अपनी फैमिली ही माना था, पर उसने इसी चीज का फायदा उठाया। तू अगर चाहता है कि मैं अपनी FIR वापस लूं तो जाके बोल अपने बाप से कि मेरे 2 लाख रुपए वापस करे। साहब मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं और मेरे पापा दिन रात काम करके आपके सारे पैसे चुका देंगे, पर मेरे पापा को बचा लीजिए साहब, जेल से निकलवा दीजिए। अबे ओ, मुझे मेरे पैसे किस्तों में नहीं चाहिए, एक साथ इकट्ठे मेरे हाथ में चाहिए, समझा? जाके अपने बोल दियो बाप से। तेरे पास ना बस 1 हफ्ते का टाइम है, चल निकल यहाँ से। ये तो वही 2 लाख रुपए हैं जो मैंने शिवानी को दिए थे। शिवानी ये 2 लाख रुपए हैं, इन्हें अपने पास संभाल के रख लो। मैं मंडे बैंक जाऊंगा ना तो मुझको याद से दे देना। शिवानी वो पैसे देना जो मैं तुम्हें दिए थे। यश वो पैसे नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। शिवानी कैसी बात कर रही हो? अरे वहीं पैसे रखे होंगे, एक बार चेक तो करो। नहीं है यश, और उनके साथ ना मेरी कुछ सेविंग्स भी रखी थी, वो भी नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे अलावा इस घर में और कौन है जो पैसे लेगा? रामू काका, मुझे ना पूरा यकीन है कि हमारे पैसे ना रामू काका नहीं चुराए होंगे। शिवानी वो इतने सालों से हमारे घर में काम कर रहे हैं, उन्होंने आज तक तो ऐसा कभी नहीं किया, तो फिर वो अब क्यों करेंगे?
यश इतना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और मैं ना काफी टाइम से नोटिस भी कर रही हूँ, उनका काम खत्म होने के बाद भी वो हमारे कमरे में आया जाया करते थे और हम उन्हें भरोसे के कारण कुछ कहते भी नहीं थे और इसी भरोसे का उन्होंने फायदा उठाया। रामू काका, यहाँ क्या कर रहे हो? वो साहब बस मैं ये पूछने आया था कि खाने में क्या बनाऊं। बताया तो था तुम्हें कि आलू टमाटर की सब्जी बनानी है। तो फिर? हाँ साहब, वो तो मुझे पता है, बस ये पूछना था कि रात के लिए ही वही बनाना है क्योंकि टमाटर खत्म हो गए। क्या हुआ रामू काका, क्या कर रहे हो? वो क्या है ना साहब, बाकी सब जगह की डस्टिंग कर ली है, यहीं की रह गई थी, सोचा कर लेता हूँ। ये पैसे शिवानी के पास थे तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि पैसे चोरी हो गए थे? और रामू काका, अगर रामू काका ने चोरी नहीं की थी तो फिर मेरे कमरे में करने क्या आते थे? सर, आप रामू काका को बुला देंगे, मुझे उनसे कुछ बात करनी थी। कांस्टेबल। मालिक, हम मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। हाँ रामू काका, मुझे पता है कि आपने चोरी नहीं करी थी, पर आप मुझे बताओगे कि आप मेरे कमरे में बार बार क्यों आते थे? साहब वो बहुत गर्मी लग रही है, एक काम करता हूँ, साहब के कमरे में चला जाता हूँ, वहां थोड़ी एसी की हवा खा लेता हूँ। बहुत गर्मी है, चक्कर आ रहे हैं, एक काम करता हूँ, साहब के कमरे में जाके थोड़ी एसी की हवा खाता हूँ, वरना काम करना मुश्किल हो जाएगा। अरे रामू काका, यहाँ क्यों बैठे हो? कुछ नहीं मैम साहब। रामू काका, मैं काफी टाइम से आपको देख रही हूँ, आप हमारे रूम में चक्कर काटते रहते हैं, कोई बात है तो बताइए। वो क्या है ना मैम साहब, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है तो अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ज़्यादा गर्मी में चक्कर आने लगते हैं। अब आपके कमरे में एसी लगाए तो कोई ना कोई बहाना करके एसी की हवा खाने आ जाता हूँ, थोड़ी राहत मिल जाती है। क्या बस इतनी सी बात रामू काका? अरे आप भी हमारी फैमिली की तरह ही हो, आपका जब मन करे ना आप यहाँ पे एसी की हवा खाने आ जाया करो। और हाँ, कल मैं और यश कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपका जब मन करे ना आप यहाँ पे एसी की हवा खाने आ सकते हो। जी मैम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बस साहब यही बात थी, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरी बात पे यकीन कीजिए। शिवानी, जरा तो मुझको बताओगी कि तुम्हारे पास ये 2 लाख रुपए कहां से आए? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई हमारे घर में चोरी करते हुए? देखो, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो इसलिए मुझे सच बताओ, क्या तुमने पैसे चुराए थे? तो और मैं क्या करती? तुमसे मैं जब भी पैसे मांगती थी तुम सिर्फ यही बोलते रहते थे कि मैं फ्यूचर के लिए सेव कर रहा हूँ। तुमने तो मेरी फरमाइशों का गला ही घोट दिया था। मैं तुमसे कुछ भी मांगती थी तुम मुझे हमेशा यही बोलते रहते थे कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम इतना अच्छा कमाते हो, इतना अच्छा बिजनेस है तुम्हारा, उसके बाद भी तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो और मैं क्या करूंगी? अरे मेरी फ्रेंड्स इतनी नई नई जगह घूमने जाती हैं, उनके पति इतने महंगे गिफ्ट दिलाते हैं, मुझे वही सब देखकर जलन होती थी। बस इन्हीं सब चीजों से मैं परेशान हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फरमाइशें कैसे पूरी करूं, तो मुझे पैसे चुराना ही सही लगा। और उसी टाइम मुझे रामू काका की ऐसी वाली बात भी पता चली, तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कैसे मैं पैसे भी चुरा लूंगी और पकड़ी भी नहीं जाऊंगी। क्या तुमने सिर्फ अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए बेचारे रामू काके के साथ ये सब होने दिया? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? अरे वो पैसे ना मैं हम दोनों के फ्यूचर के लिए ही सेव करता था, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन सी परेशानी कब आ जाए। तो कम से कम हम लोग इतने मजबूत तो हो कि हम लोग परेशानी को झेल सके। मैंने सोचा नहीं था शिवानी कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। अगर मुझे जरा सा भी पता होता ना तो मैं तुम जैसी लड़की से कभी भी शादी नहीं करता। अरे मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरी बीवी है। रामू काका, देखिए जो कुछ भी हुआ मैं आपसे माफी चाहता हूँ,
मैं आपकी परेशानी कम तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये लीजिए, ये कुछ पैसे हैं, आप इन्हें मेरी माफ़ी समझ के रख लीजिए। ये लीजिए। नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। और आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं साहब? आप लोग तो बड़े लोग हैं ना। गलती तो हम जैसे गरीबों की होती है कि हम गरीब पैदा ही क्यों हुए। और साहब, अब मैं यहाँ काम नहीं कर पाऊँगा। वो क्या है ना कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन अब इस घर में दिल से काम तो नहीं कर पाऊँगा। और साहब, मेरा और आपका रिश्ता ना बस यहीं तक था। मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता। चलता हूँ सर।